सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुओं के निष्कर्षण के संदर्भ में ये हमारा वीडियो है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुओं को कार्बन के साथ गर्म कर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन के प्रति बंधुता अधिक होती है। तो फिर भाई हम उनको किस प्रक्रम के द्वारा अलग करेंगे? तो उन्हें हम विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा पृथक करते हैं। हमारे लिए काम का टॉपिक होता है संदर्भ में विद्युत अपघटनी अपचयन। क्या होता है ये? किन किन धातुओं का किया जाता है? तो इसके अंतर्गत धातुएं होती है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जिनके गलित विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है और शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। विद्युत अपघटन करने के लिए पात्र में गलित विलयन भरकर इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो कैथोड जो कि ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होता है, उस पर धातु जाकर जमा होती है, उसे हम कहते हैं कैथोड पर धातु निक्षेपित होती है। और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है एनोड, जो कि धनावेशित होता है, उस पर गैस क्लोरीन जो है वो मुक्त होती है। इस प्रकार से हम विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। परिष्करण की विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है ये। तो धातुओं से अपद्रव्य हटाने की सबसे उपयुक्त प्रचलित विधि को हम कहते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। विधि क्या होती है? इस विधि के द्वारा हम किन किन धातुओं का परिष्करण करते हैं? कॉपर, जिंक, टिन, निकल, Ag और Au, सिल्वर और चांदी, यानी सिल्वर है और सोना है, आदि अनेक धातुओं का परिष्करण इस विधि के द्वारा किया जाता है। अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में, शुद्ध धातु को कैथोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं और धातु के लवण का विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि सबसे पहले हम एक पात्र लेते हैं जिसमें विलयन को भरना होता है, जिसको बोलते हैं विद्युत अपघटनी पात्र। विद्युत अपघटनी पात्र में दो धातु के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, एक एनोड है, एक कैथोड है। एनोड को सामान्यतः अशुद्ध धातु के रूप में लिया जाता है, तो अशुद्ध एनोड है ये, अशुद्ध कॉपर इलेक्ट्रोड है और ये पतली छड़ के रूप में दे रखा है, ये शुद्ध कॉपर इलेक्ट्रोड है। एनोड को मोटी छड़ के रूप में ले रखा है, कैथोड को पतली छड़ के रूप में प्रयुक्त कर रखा है। उसी का विलयन, अम्लीकृत विलयन कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघट्य के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। जैसे ही हम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कराते हैं, कुंजी प्रारंभ करते हैं, एनोड से अशुद्ध धातु, ध्यान रखिएगा, एनोड से अशुद्ध धातु आयन के रूप में निकलकर विलयन में आती है। उतनी ही मात्रा में विलयन से कॉपर आयन, जो शुद्ध कॉपर आयन है, वो कैथोड पर निक्षेपित होते जाते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा एनोड धीरे धीरे पतला होता जाता है, कैथोड धीरे धीरे मोटा होता जाता है। जो घुलने वाली अशुद्धियां होती है, घुलनशील अशुद्धियां होती है, वो विलयन में घुल जाती है और जो अघुलनशील अविलय अशुद्धियां होती है वो एनोड की तली में, एनोड के पेंदे में एकत्र हो जाती है। क्योंकि निकल का आयन आ रही है एनोड से, तो एनोड की तली में एकत्र हो जाती है, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का कुछ छोटा हुआ पार्ट इसमें हम देख लेते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध जो धातु होती है वो आयन के रूप में विलयन में आती है। उतनी मात्रा में शुद्ध धातु कैथोड पर विलयन से जमा होती जाती है। घुलने वाली अशुद्धियां, घुलनशील अशुद्धियां विलयन में घुल जाती है। अविलय अशुद्धियां एनोड के पेंदे में, तली में एकत्र हो जाती है, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। विधि में इस प्रकार से अभिक्रियाएं होती है। एनोड पर कैथोड दो इलेक्ट्रोड है, एनोड पर सामान्यतः क्रिया होती है ऑक्सीकरण। कॉपर आयन, कॉपर धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर कॉपर आयन में बदलती है। कैथोड पर कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और कॉपर धातु में बदलता है। क्रिया क्या होती है कि अशुद्ध जो इलेक्ट्रोड है एनोड, यहाँ से कॉपर आयन के रूप में धातु विलयन में आती है।
विलयन से कॉपर आयन दूसरे सेम उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और कैथोड पर निक्षेपित होते हैं। तो कैथोड में कॉपर आयन है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर धातु के रूप में निक्षेपित होते हैं।